पिछले 75 सालों से नाटो यूरोप को प्रोटेक्ट करता आया है और नाटो के बैक पर अमेरिका होता था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद सब कुछ बदलने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ओपनली कह चुके हैं कि अमेरिका को नाटो से अलग हो जाना चाहिए क्योंकि अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ जो गर्मा गर्म बहस हुई है, उसके बाद सब यूरोपियन लीडर की नींदें उड़ चुकी है। जर्मनी के नए चांसलर भी कह चुके कि हमें अमेरिका से आजादी चाहिए और नाटो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर अमेरिका नाटो से अलग होता है तो क्या यूरोप रशिया से खुद बचा पाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने यूके के प्राइम मिनिस्टर से पूछा कि क्या यूके अमेरिका के बगैर रशिया से लड़ सकता है, तो उनके पास हंसने के अलावा कोई जवाब नहीं था। लेकिन क्या वाकई में यूके, जर्मनी और फ्रांस मिलकर भी इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं बना सकती हैं कि उन्हें अमेरिका की जरूरत ही न पड़े। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि नाटो को छोड़ने से अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा। पिछले कई सालों में अमेरिका ने नाटो के साथ मिलकर दूसरे कंट्रीज में ऑपरेशन किए हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इवन लीबिया हो। अमेरिका ने हर बार में नाटो को आगे रखा है। तो अगर अमेरिका नाटो से अलग होता है तो क्या खुद वह इतना पावरफुल है कि अकेले किसी से भी लड़ सकता है। आज की वीडियो में हम दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री अलायंस के डाउनफॉल पर बात करेंगे। एक ऐसा डाउनफॉल जो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को बदल कर रख देगा और शायद दुनिया एक बार फिर से उस स्टेज पर पहुंच जाएगी जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद थी। सबसे पहले समझते हैं कि नाटो कैसे और क्यों बना और नाटो अमेरिका पर इतना डिपेंड कैसे हुआ। असल में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप काफी कमजोर था और सोवियत यूनियन तेजी से यूरोप की तरफ बढ़ रहा था। ऐसे में सोवियत यूनियन को रोकने के लिए 4 अप्रैल 1949 को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या शॉर्ट फॉर्म में नाटो बनी। इस ऑर्गेनाइजेशन का एक ही गोल था कि अगर किसी एक मेंबर कंट्री पर भी अटैक होता है तो सब मिलकर उसे डिफेंड करेंगे। अमेरिका इस ऑर्गेनाइजेशन का लीड करके इसे मिलिट्री लीडरशिप, न्यूक्लियर प्रोटेक्शन और फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा था। कोल्ड वार के दौरान नाटो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया और अमेरिका ने सोवियत यूनियन से बचने के लिए वेस्ट जर्मनी, इटली और यूके में अपनी परमानेंट मिलिट्री बेसेस बनाना शुरू कर दी। वक्त गुजरने के साथ साथ ही बहुत से यूरोपियन मुल्कों ने अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग कर दी और अमेरिकी प्रोटेक्शन पर रिलाई करना शुरू कर दिया। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा तो बहुत से लोगों का ख्याल था कि अब शायद नाटो की जरूरत नहीं है, मगर नाटो टूटने की बजाय और ज्यादा एक्सपेंड करने लगा। बेसिकली बहुत से यूरोपियन कंट्रीज जो पहले से सोवियत कंट्रोल में थे वो भी अब नाटो को ज्वाइन करना चाहते थे। उन्हें यह डर था कि रशिया कहीं दोबारा उन पर कब्जा न कर ले। और फिर 1919 में पोलैंड, हंगरी और चेक रिपब्लिक के नाटो ज्वाइन करने से नाटो रशिया के करीब आ गया। 2004 तक एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया और दूसरे बहुत से कंट्रीज भी नाटो के मेंबर बन गए और नाटो बिल्कुल रशिया के बॉर्डर तक पहुंच गई। रशिया के लिए ये एक डायरेक्ट थ्रेट थी और उसने वेस्टर्न पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने तो वादा किया था कि कोल्ड वार के बाद नाटो को और एक्सपेंड नहीं करेंगे। नाटो ने इस इल्जाम के बावजूद 2008 में यूक्रेन और जॉर्जिया को भी प्रॉमिस कर दिया कि वो फ्यूचर में नाटो को ज्वाइन कर सकते हैं। नाटो को इतने करीब होते देख रशिया भड़क गया और उसने उसी साल जॉर्जिया पर अटैक कर दिया। यह एक साइन था कि रशिया नाटो की मजीद एक्सपेंशन बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर 2014 में रशिया ने क्राइम पर भी कब्जा कर लिया, जिसके जवाब में नाटो ने ईस्टर्न यूरोप में मजीद फौजी और मिसाइली सिस्टम डिप्लॉयड कर दिए और इस सब के बैक पर अमेरिका था जो सबसे ज्यादा मिलिट्री फंडिंग और हथियार सप्लाई करता था। फिर बाराक ओबामा के दौर में अमेरिका ने कोशिश की कि वह रशिया को प्रोवोक किए बगैर नाटो को एक्सपेंड करें। ओबामा ने ईस्टर्न यूरोप में नाटो की आर्मी तो बढ़ाई, मगर उसने रशिया को भी यकीन दिलाया कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर 2021 में बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने के बाद अमेरिका की सोच एक बार फिर से चेंज हो गई। अमेरिका ने ओपनली यूक्रेन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और बिलियंस ऑफ डॉलर की मिलिट्री भी भेजना शुरू कर दी। इस दौरान फिनलैंड और स्वीडन ने भी 2022 में नाटो में मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया। नाटो को इस तरह बढ़ता देखकर रशिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर फुल स्केल अटैक कर दिया। इस वार ने नाटो का रोल कंप्लीट चेंज कर दिया। अब नाटो सिर्फ एक डिफेंसिव अलायंस नहीं था, बल्कि नाटो इस वार में यूक्रेन को डायरेक्टली हथियार और पैसा सप्लाई कर रहा था और ये नाटो की हिस्ट्री का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन चुका था। अब नाटो इतना पावरफुल और बड़ा होने के बावजूद अमेरिकी लीडरशिप मिलिट्री फंडिंग पर डिपेंड है। 2023 में नाटो के टोटल डिफेंस बजट में से 70% शेयर अमेरिका का था। बहुत से यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि जर्मनी और फ्रांस ने पहले ही कोल्ड वार के बाद अपने मिलिट्री बजट कम कर दिए थे। अब अमेरिका सिर्फ फंडिंग नहीं करता था, बल्कि उसकी यूरोप में ठीक ठाक मिलिट्री बेसेस भी है। इस तरह अमेरिका नाटो कंट्रीज को हथियार सप्लाई करता था। इसमें एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम शामिल है। ट्रंप ने अभी रिसेंटली ये कहा है कि अगर नाटो कंट्रीज ने अपने मिलिट्री स्पेंडिंग नहीं बढ़ाई तो अमेरिका अब उन्हें मजीद डिफेंड नहीं करेगा और वो शायद
नाटो भी छोड़ दें। और अगर अमेरिका नाटो से अलग होता है तो नाटो की 70% डिफेंस फंडिंग खत्म हो जाएगी और इसके साथ साथ नाटो को अमेरिकन न्यूक्लियर बम्स और हाईली ट्रेड फौजियों और हथियारों से भी हाथ धोना पड़ेगा, जिन्होंने कई सालों से उन्हें प्रोटेक्ट किया हुआ था। इस तरह 1 लाख अमेरिकी फौजियों की कमी पूरा करने के लिए यूरोप की अपनी मिलिट्री पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अगर अमेरिका नाटो छोड़ता है तो चाइना यूरोपियन कंट्रीज को सिक्योरिटी ऑफर करके उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और मिलिट्री रिलेशन बिल्ड कर सका है। अगर इतिहास के तौर पर देखें तो यूरोप हमेशा वेस्ट के साथ रहा है, मगर चाइना ने पिछले कुछ सालों में यूरोप में अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है। अमेरिका के लिए नाटो छोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा सीरियस कंसिक्वेंस हो सकते हैं। ट्रम्प चाहे जितना मर्जी ये कहे कि नाटो अमेरिका का एक बर्डन है, हकीकत यह है कि नाटो के बगैर अमेरिका की मिलिट्री पावर और ग्लोबल इन्फ्लुएंस अधूरी है। इसी तरह यूरोप में 60 रन में अमेरिका को रिप्लेस नहीं कर सकता। उसकी आर्मी डिवाइडेड है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी लिमिटेड है और उसके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं है जो अमेरिका के पास है। तो अगर नाटो खत्म होता है तो ये सिर्फ दुनिया के सबसे पावरफुल मिलिट्री अलायंस का डाउनफॉल नहीं होगा, बल्कि ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने छोटे भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।